पीएम मोदी ने आपातकाल की बरसी पर ट्वीट किया, लिखा कि इमरजेंसी के काले दिनों को कभी भी नहीं भूला जा सकता है। कांग्रेस ने देश के लोकतांत्रिक चरित्र को रौंदा था। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा है कि आइए 46 साल पहले लोकतंत्र की आवाज उठाने वाले सेनानियों को हम सब नमन करें। तत्कालीन सरकार के निरंकुश सत्ता हरण के दुस्साहस को कभी भुलाया नहीं जा सकता। दिल्ली में ऑक्सीजन रिपोर्ट को लेकर बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के झूठ के कारण 12 राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हुई है। ऑक्सीजन रिपोर्ट पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट है ही नहीं, बीजेपी झूठ बोल रही। ऑक्सीजन ऑडिट के लिए गठित कमेटी में कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली ने अपनी ऑक्सीजन जरूरत को बढ़ा चढ़ाकर बताया है। इससे दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर बुरा असर पड़ सकता था। राहुल गांधी ने पूछा है कि वैक्सीन डेल्टा प्लस वेरिएंट पर कितनी प्रभावशाली है और पूरी जानकारी कब मिलेगी। राहुल ने सवाल किया है, तीसरी लहर में इसे नियंत्रित करने का क्या प्लान है। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 51,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के 102 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 19 लोगों की जान चली गई। 253 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। यमुनानगर में 108 वर्षीय रामलाल ने वैक्सीन की दूसरी डोज ली। इस दौरान जिला उपायुक्त और सीएमओ मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि वो इस उम्र में वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगाकर युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं। भिवानी में 100% वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा नहीं होने पर प्रशासन जागा है। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए अब कैंप लगाए जाएंगे, डीसी ने जानकारी दी है। फरीदाबाद में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर स्विमिंग पूल खोलने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। देर रात तक पूल में स्विमिंग करवाने का आरोप लगा है। करनाल के पंचायत भवन में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक ली है। किसानों के विरोध के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। करनाल में हुई कष्ट निवारण समिति की बैठक का विरोध करने पहुंचे 3 किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। किसानों ने पुलिस कार्रवाई पर ऐतराज जताते हुए नारेबाजी की थी। फतेहाबाद के बिजली निगम कार्यालय के बाहर किसानों ने नए ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग को लेकर धरना दिया है। कहा है कि साल 2019 में उन्होंने लाखों रुपए नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए बिजली निगम में जमा करवाए, लेकिन कनेक्शन नहीं मिले। अवैध रूप से बसें चलाकर राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले माफियाओं ने फरीदाबाद में नया कारनामा कर प्रशासन को खुली चुनौती दे दी है। बस माफियाओं ने फर्जी कागजात तैयार कर बगैर जुर्माना अदा किए 3 बसों को डिपो से छुड़वा लिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोरीगांव में हजारों मकानों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए निगम प्रशासन और वन विभाग की तैयारियां पूरी हो गई। भीषण गर्मी के बीच अंबाला की जनता एक एक बूंद पानी को तरस रही है। पानी की किल्लत से परेशान अंबाला की जनता ने नवनियुक्त उपायुक्त के निवास का घेराव किया है। सोनीपत के गांव मुरथल में कोऑपरेटिव बैंक की शाखा में बोगस दस्तावेज तैयार कर 2,95,90,000 का गबन करने का मामला सामने आया है। भिवानी में मांगों को लेकर डीसी रेट कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया है। पंचकुला में शराब के नशे में पुलिसकर्मियों से मारपीट करने और वर्दी फाड़ने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2 युवकों ने शराब के नशे में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की है। पंचकुला में युवक को किडनैप करने और उसे गन पॉइंट पर फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। युवक को पहले से जानने वाले लोगों ने मिलने के लिए बुलाया और फ्लैट में बंद कर मारपीट की। सोनीपत में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर 1 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मामला देवडू गांव का है। व्यक्ति की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात के 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। 28 साल पहले लापता हुए यूपी पुलिस के होमगार्ड के न मिलने पर परिवार ने मरा समझकर उसका कर्मकांड कर दिया, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम के प्रयासों से जिंदा होमगार्ड 28 साल बाद अपने बेटे और परिवार से मिला है। करनाल में गांव झंझाड़ी के पास हाईवे से साथ लगती झाड़ियों में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। टोक्यो ओलंपिक में जाने वाली भारतीय मुक्केबाजी टीम के सबसे अनुभवी मुक्केबाज विकास कृष्णन इन दिनों इटली में टोक्यो ओलंपिक की तैयारी में जुटे हुए हैं। 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय मुक्केबाजों की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे।